हेलो एवरीवन, हम पी ब्लॉक सीरीज शुरू कर चुके हैं और उसमें हमने जो मेन टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, मिनिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं और क्यों नहीं बना सकते, इन सब टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिए है। जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे पी ब्लॉक के तो प्लीज जाके देख ले, क्योंकि उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने और जो उनमें छुपे हुए हैं, क्योंकि उनका रिलेशन आगे आने वाली सभी वीडियोस में सबसे ज्यादा होने वाला है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एटॉमिक रेडियस, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सो ऑन। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हम इस सभी को एक एक करके डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियस से। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो बनने वाला है। क्लियर है? और मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूं, अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस तरीके से एटॉमिक रेडियसेस को कंपेयर करते हैं, एक दूसरे ट्रेंड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं एटॉमिक रेडियस हमें देखना है पूरी पीरियोडिक टेबल में। बिल्कुल बेसिक से अगर हम बात करें तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो दो तरीके से क्लासिफाइड होती है, दो तरीके से हम उसको देखते हैं। कैसे कैसे? या तो हम उसमें जो लाइंस होती हैं वो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टली होती है, या फिर वही लाइन वर्टिकल, या हम ये कह सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पे वो इस तरीके से खड़ी लाइनें होती है, जिनको हम ये कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और दूसरी हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से ये समझ लो कि आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइंस को, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन सभी को हम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पीरियड बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। और जब भी हम चलना शुरू करते हैं, जब भी हम कोई ट्रेंड देखना शुरू करते हैं, तो हम जब भी कोई ट्रेंड देखेंगे तो हम या तो इस तरीके से जाएंगे, लेफ्ट में खड़े, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, या फिर हम ऊपर खड़े हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो जब भी हमें पीरियड पढ़ना होता है तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अलोंग द पीरियड। पहले इन कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को समझ लीजिए, उसके बाद में हमें पूरे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। दूसरी तरफ अगर मैं चलता हूं वर्टिकल लाइंस की जो ग्रुप है, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, ये हमारे पास में डाउन द ग्रुप, ये हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक अलोंग द पीरियड जाने पे, दूसरा डाउन द ग्रुप आने पे। और इन दोनों के बेसिस पे हमें पूरी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स को डिफाइन करना होता है, देखना होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अलोंग द पीरियड कि हमारे पास किस तरीके से एटॉमिक रेडियसेस हैं, इनको हम कंपेयर करते हैं, कैसे ये घटती हैं, कैसे ये बढ़ती हैं और किधर घटती बढ़ती हैं, इनके बारे में हम क्लियर एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं। देखो जरा, मान लो सपोज करो, अगर मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन पूछूं, छोटी सी एक चीज पूछता हूं, जरा समझना इस चीज को। मेरे पास में कोई भी एक पत्थर पड़ा है सामने, मेरे सामने कोई भी एक पत्थर पड़ा है, इस पत्थर को पहले एक बंदा खींच रहा है, यहां पे एक आदमी खड़ा है और वो इस पत्थर को खींचने लग रहा है, अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, हमने देखा यार इससे ये पत्थर तो अभी फिलहाल के लिए यहीं पे खड़ा हुआ है, इससे इतना ही खींच रहा है, अकेला आदमी लग रहा है, चलो ऐसा करते हैं हम इसकी हेल्प करते हैं। हमने देखा कि चलो ये अकेला खींच रहा है तो चलो हम भी इसकी हेल्प करते हैं। हम जैसे इसके पास पहुंचे हेल्प करने के लिए, हमने भी हाथ बटाया इसके साथ में, और अब की बार ये अकेला नहीं है, इस रस्सी को पकड़ के हम भी खींचने लगे, और अब की बार दो लोग खींच रहे हैं। पहले तो ये अकेला खींच रहा था, अब ये दो लोग हैं और वो सेम पत्थर को खींच रहे हैं, सेम पत्थर को खींच रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तीसरा एक और आदमी आ गया, वो भी देख रहे हैं, उसने भी देखा यार ये पत्थर को खींच रहे हैं,
तो उसने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया, वो भी हमारे साथ पत्थर को खींच रहे। पहले ये यहां पे खड़ा था, अब जब दो लोग खींच रहे थे तो ये पत्थर कुछ यहां आ जाएगा, पत्थर यहां आ गया। तीसरा एक और लगा तो वो पत्थर यहां आ गया, मतलब वो यहां आ चुका है पत्थर। मतलब क्या हो रहा है, देखो क्या हो क्या रहा है, हो ये रहा है पत्थर धीरे 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 डिस्टेंस उसकी कम होती आ रही है, हमारी तरफ खींच के आ रहा है वो, हमारी तरफ। सेम काम हमारे पास किसी भी एटम में होता है। और एटम में क्या होता है जरा समझिएगा, अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करता हूं, किसी भी एलिमेंट की, तो उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स आप सब जानते हो, ये हमारे पास में न्यूक्लियस पे पड़ा पॉजिटिव चार्ज है। इस न्यूक्लियस पे पड़े पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ सेल्स बनी होती है जो कि सर्कुलर होती है, आप सब जानते हो। और उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज का इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल होता है, बहुत अच्छे से जानते हो आप। ये न्यूक्लियस बाहर वाली सेल के ऊपर अट्रैक्शन अप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, ठीक है। ये होल्ड होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हमने बोल दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई बात नहीं, ये सब चीजें नॉर्मल है। काम की बात यह है, अगर मैं ये बोलता हूं बोरोन, भाई आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये बोरोन कहता है मेरा एटॉमिक नंबर, ध्यान से समझना इस चीज को, मेरा एटॉमिक नंबर है 5 और मेरी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2s2 2p1। बहुत अच्छी बात है। कार्बन से पूछा एटॉमिक नंबर मेरा 6 है और ये कहता है मेरी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 है। नाइट्रोजन से पूछा, नाइट्रोजन कहता है 7 और 2p3 है। ओके, कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन से पूछा तो ऑक्सीजन कहता है मेरा एटॉमिक नंबर 8 है, 8 और मेरी कॉन्फ़िगरेशन 2p4 है। फ्लोरीन से पूछा तो एटॉमिक नंबर 9 और 2p5। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इतनी बात हमको यहां से बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई। अब हम यहां पे आए और हमने कहा भाई ये जो एटॉमिक नंबर है ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है हमारे पास में न्यूक्लियस पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज। किसको? न्यूक्लियस पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज को। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिफाइन कर रहे हैं, जेड को डिफाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब p ऑर्बिटल में, ध्यान से सुनो, p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन कहां पे? यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन एक कमाल की चीज जो यहां पे देखने वाली है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल में आ रहे हैं। और वो कोई किसमें? वो किसमें आ रहे हैं? 2p में आ रहे हैं, 2p में एंटर कर रहे हैं। और जब ये 2p में एंटर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पे, मतलब एंड सोन हमारे पास यहीं आ रहे हैं। भाई मान लो मेरे पास में ये p ऑर्बिटल है और इस p ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, पांचवा ये आ गया। बात क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज और भी नोटिस करने के लिए बोलूं तो वो ये, धीरे धीरे जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 5 एटॉमिक नंबर था तो यहां पे 5 पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था, 5 पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था। अगर मैं 6 की बात करता हूं कार्बन की, तो यहां पे छठा प्रोटॉन भी आ गया, यहां पे 7वां प्रोटॉन भी आ गया, 8वां प्रोटॉन भी आ गया, 9वां प्रोटॉन भी आ गया। मतलब मेरे पास एक चीज हो रही है, जरा सुनो। इलेक्ट्रॉन जो खेल खेल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन खेल खेल रहे हैं, वो सेम सेल में एंटर कर रहे हैं। सेम सेल में आपने देखा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से देखा है, सेम सेल में एंटर कर गया, सेम सेल में आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरे केस में अगर यदि मैं देखूं तो मेरे पास में जेड लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, जेड लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। मेरे पास में ये जो स्फीयर है, ये जो सर्कल है, ये वाला तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एंटर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे देखो जेड लगातार इंक्रीज कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, रेगुलर बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया इनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो लगातार लगातार बढ़ता चला जाएगा।
पहले यहां पे 5 प्रोटॉन्स थे, 5 पॉजिटिव चार्ज था और वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था। अब की बार मेरे पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, डेफिनेट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन शेल तो सेम है, शेल तो सेम है, पत्थर तो सेम है, और उसको जब खींचेंगे तो वो अंदर आएगी, खींच के अंदर आएगी। मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा साइज हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब एक बात यहां से क्लियर हो चुकी है, अगर हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड जाते हैं, अलोंग द पीरियड, तो हमेशा मुझे एक ट्रेंड देखने को मिलता है, और वो ट्रेंड देखने को मिलता है अलोंग द पीरियड जाने पे, अलोंग द पीरियड जाने पे साइज घट जाता है, साइज डिक्रीजेस। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर कोई मेरे से पूछे बताओ बोरोन में, कार्बन में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है, तो मैं डेफिनेट कह दूंगा अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, पीरियड के अलोंग बढ़ रहे हैं, डेफिनेट है कि वहां पे साइज घट जाएगा। और जब घटेगा तो किसका होगा बड़ा, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। तो इस तरीके का ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया एकदम। ये हमारे पास अलोंग द पीरियड जाने का ट्रेंड है कि अगर यदि हमें पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड कोई भी ग्रुप उठाना पड़ जाए, अलोंग द पीरियड जाने पे कोई भी अगर हमें अरेंजमेंट उठाना पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए रीजन क्या होगा, सेम शेल में एंट्री, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, सेल साइज डिक्रीजेस, छोटा हो जाएगा, रेडियस घट जाएगी। क्लियर एकदम, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप की। ये तो था अलोंग द पीरियड, जब भी आपको देखना है अलोंग द पीरियड के कॉन्सेप्ट को यूज करने हैं, ठीक है, ये देखना है कि टेबल में किस तरीके का अरेंजमेंट दे रखे हैं। दूसरा केस लेते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने एक ग्रुप उठा लिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। हम इस ग्रुप को उठाते हैं और इस ग्रुप में अरेंजमेंट को देखना शुरू करते हैं कि बताओ भाई हमारे पास में इनके अंदर अरेंजमेंट कैसा होगा। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम अभी बता देते हैं इसके बारे में। हमारे पास नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15 है, आर्सेनिक है 33 है, एंड सो ऑन। हम इसमें नीचे आगे आगे ऐड करते जाएंगे, इस तरीके से हम अरेंजमेंट देखते जाएंगे। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2p3, कोई भी एक अरेंजमेंट उठाया हमने, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन को ही देखो, कोई भी आप अरेंजमेंट उठा सकते हो, पूरी पीरियोडिक टेबल के किसी भी अरेंजमेंट को, डाउन द ग्रुप आने का कोई भी अरेंजमेंट, ठीक है। फॉस्फोरस दैट इज 3p3, बहुत बढ़िया। आर्सेनिक दैट इज 4p3, बहुत अच्छी बात है। एंटीमनी 5p3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अगर यदि हम यहां पे देखें तो हमारे पास पहले हम 2p में खड़े थे, पहले हम 2p में खड़े थे, बाद में जब फॉस्फोरस पे पहुंचे तो हम 3p में पहुंच गए, आर्सेनिक में पहुंचे तो हम 4p में आ गए, और आगे बढ़े तो 5th में। मतलब देखो जैसे जैसे हम न्नीचे बढ़ते जा रहे हैं, सेल के अंदर नई शेल जनरेट हो रही है, एटम्स के अंदर नई शेल जनरेट हो रही है। इसका मतलब मेरे पास में अगर मैं देखूं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पहले मेरे पास में ये 2p था, ये मान लिया मैंने, उसके बाद न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ मेरे पास में अब 3p आ गया, तो मेरे पास ये 3p आ गया। और आगे बढ़ूं तो मेरे पास में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर 4p आ गया, ये देखो जरा 4p आ गया, ये मेरे पास 4p हो गया। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो मेरे पास में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आगे मेरे पास में 5p आ गया, एंड सो ऑन, इस तरीके से लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहां से कॉमन आइडिया निकाल सकते हैं, और वो ये कि जैसे मैं यहां से बढ़ रहा हूं तो साइज देखो जरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो रीजन क्या है इसका, क्या रीजन है इसका? और रीजन ये है, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज को, डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या हमारे पास में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है? बिल्कुल होती है भाई। पहले नंबर ऑफ शेल मेरे पास 2 थी, अब मेरे पास नंबर ऑफ शेल्स हैं वो 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई,
नंबर ऑफ सेल्स लगातार बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। क्या मेरे पास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड पे इफेक्शन बढ़ रहे हैं? क्या जेड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं? क्या डेफिनेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास में एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। और जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, दोनों चीजें इंक्रीज कर रही है। लेकिन यहां पे बात आ जाती है इसको मेजर फैक्टर मानने की। क्यों आ जाती है, जरा समझो इस चीज को। मान लो सपोज करो मेरे सामने एक पत्थर पड़ा है, मैं इसको खींच रहा हूं, ठीक है भाई खींच लो आराम से, क्या फर्क पड़ रहा है, हम इसको खींच रहे, लो ये लो, मैंने इसको खींचा, अपनी तरफ खींच दिया, ठीक है। अब इस पत्थर को मैं एक पत्थर और बांध दूं, इसी पत्थर से मैंने एक पत्थर और बांध दिया। अब की बार मेरे पास, पहले मैं एक जना खींच रहा था यहां पे, अब की बार हम दो लोग खींच रहे हैं, इसको दो लोग खींच रहे हैं। अगर यदि मैं इसको खींच के लाऊंगा, पहले अकेला खींच रहा था तो वो यहां तक ले आया होगा, ठीक है कोई बात नहीं है। दो लोग खींचेंगे तो ऑब्वियस ही बात है अंदर तो आएगा, लेकिन वो इसको थोड़ी ना क्रॉस करके जाएगा। ये पत्थर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना इसके आगे, ये पत्थर तो ऑलरेडी इसके आगे प्रेजेंट है, और जब इसके आगे प्रेजेंट है तो डेफिनेट है ये उसको तोड़ के तो अंदर आ नहीं सकता, इससे तो पीछे रहना है। और जब पीछे रहना है तो ऑब्वियस ही बात है अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो डेफिनेट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, डेफिनेट है। लेकिन साइज हमारे पास में इंक्रीज कर जाता है, और उसका मेजर फैक्टर हमारे पास में हम लेते हैं नंबर ऑफ सेल्स को, नंबर ऑफ सेल्स को। इसका मतलब अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे, हमसे कोई ये पूछ ले या पूछ बैठे कि भाई एक बात बता दो हमें, और वो ये एक्सप्लेन करके दे दो कि अगर हमारे पास में कोई भी ग्रुप आ जाए, कोई भी ग्रुप आ जाए, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनमें से किसकी अंदर एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, तो हम डेफिनेट कहेंगे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज लगातार बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो हमारे पास में क्या होगा, और वो होगा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सेल्स बढ़ने की वजह से साइज बढ़ जाता है। केस हमारे पास में तीसरा पूछ लिया जाता है, और केस थर्ड ध्यान से समझना, ये तो था अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप, अलग अलग थे दोनों, सेपरेट सेपरेट थे दोनों को, हमने सेपरेट सेपरेट देखा। लेकिन अब बात ये भी आ जाती है अगर हमें मिक्स करके दे दे अलोंग द पीरियड प्लस डाउन द ग्रुप, दोनों दे दे डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड में, तो पूछ ले बताओ, क्लासिफाई करो कि इसमें किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन दे दूं, मैंने कह दिया ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, बताओ भाई इनमें से डिफाइन करो। तो ध्यान देना है और ध्यान से समझना है। अगर यदि मेरे सामने ये अरेंजमेंट दे दिया तो मुझे ये भी पता है, अलोंग द पीरियड का भी पता है, मुझे डाउन द ग्रुप का भी पता है। मैंने इसको लिखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। और यह भी मुझे पता है डाउन द ग्रुप वालों का साइज हमेशा बड़ा होता है। अगर साइज बड़ा होता है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नाइट्रोजन से बड़ा साइज फॉस्फोरस का है और ऑक्सीजन से बड़ा साइज सल्फर का है। डेफिनेट है, बिल्कुल है, होता है, ये तो कॉमन है, ये तो हमने ऊपर पढ़ा है। और अगर होता है तो अब मैं इन दोनों में से देखूंगा फॉस्फोरस में से और सल्फर में से किसका साइज बड़ा है। तो ये दोनों एक दूसरे के, पहले तो हमने डाउन द ग्रुप देख लिया, बिल्कुल देख लिया। अब मैं चलता हूं अलोंग द पीरियड। अब मैं अलोंग द पीरियड चला तो फॉस्फोरस और सल्फर में से किसका साइज बड़ा, तो इन दोनों का अलोंग द पीरियड देखेंगे तो फॉस्फोरस का साइज बड़ा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देखेंगे तो नाइट्रोजन का साइज बड़ा है। तो डेफिनेट है मुझे यहां पे ऑर्डर पता चल गया और वो ऑर्डर हो गया फॉस्फोरस का साइज सबसे बड़ा है। उसके बाद सल्फर होगा। ऐसा नहीं है नाइट्रोजन आ जाए, नहीं, सल्फर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़े हैं ना, दोनों के दोनों, ये थर्ड पीरियड के, ये सेकंड पीरियड के, ये दोनों के दोनों सेकंड पीरियड से हैं, ये दोनों के दोनों थर्ड पीरियड से हैं। तो इन दोनों में से पहले इन दोनों में से अरेंज करो, फॉस्फोरस बड़ा, सल्फर उससे छोटा। उसके बाद हम सेकंड पीरियड को उठाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से, तो हमने कहा भाई नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है देन ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास में इसका अरेंजमेंट होगा, साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने मेंशन कर दिया।
बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास में एटॉमिक रेडियस का कंप्लीट ट्रेंड है। कैसे देखें, किस तरीके से हम डिफाइन करें, कैसे हमें मेंशन करने, वो दो ही तरीके से पूछेंगे, अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप। तीसरा केस आता है, अगर मेरे पास में कोई भी एटम है, ध्यान से समझना, अब हमें वो एटम ना ऐसे नजर अच्छे नहीं आते, हम ऐसे देखें उनको, सिंपल एक तरीके से देखें ना, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब इन द सेंस, अगर हमें कोई भी एटम दिख रहा है तो हमें तो प्रॉब्लम उससे होती है कि भाई जब वो न्यूट्रल है तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो हर तरीके से डिस्टर्बिंग है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। और हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि जब तक वो एटम न्यूट्रल है तो वो कोई किसी तरीके की रिएक्शन शो ही नहीं करता, कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहे। तो हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये जो एटम है, ये रिएक्शन करना शुरू करे। अब ये रिएक्शन कैसे करेगा? तो हम इससे पूछने गए, भाई आप रिएक्शन कैसे करोगे? तो इसने कहा, भाई मेरे पास तो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है, और जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है तो आप या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो या आप अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर सकते हो। दो ही काम आप कर सकते हो, या तो आप बाहर इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ या फिर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन उठा लाओ और इस एटम में डाल दो। अगर ध्यान से सुनो, अगर हम किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देते हैं, तो ये डेफिनेट है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर घट गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गए, और डिक्रीज हो गए तो अब की बार पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर गया, मतलब उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। और अगर मैंने उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो डेफिनेट है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एडिशन होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गए, और जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गए तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ध्यान से समझो इस चीज को, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो इस चीज को। अगर इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज। जरा समझो इस चीज को। अगर मेरे पास में न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस पे 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव दोनों बराबर बराबर है, दोनों बराबर बराबर है। अब मैंने क्या किया, एक बारी तो मैंने इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल दिया। अब की बार क्या हो गया, 10 पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हम, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस, अब की बार मैं इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूं और इस पे ऐड कर रहा हूं। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन को इस पे ऐड किया, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन और आ गया इस पे, और आ गया, तो यहां पे 10 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव दोनों बराबर है, 10 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ऑब्वियस सी बात है खींचेगा, लेकिन यहां पे बाहर की तरफ खींचने वाले ज्यादा है, अंदर की तरफ खींचने वाले ज्यादा है। इस केस में ध्यान से देखो, इस केस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींचेगा, और ज्यादा जोर से खींचेगा तो साइज डिक्रीज हो जाता है, किसका, पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो। अगर किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो साइज घट जाएगा, क्लियर एकदम। और अगर किसी भी एटम पे साइज बढ़ जाएगा, कब, जब उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये है, किसकी कंपैरिजन में, ये हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, किसका साइज घटा किसका साइज बढ़ा। अगर ये अकेले होते ना तो हम इनको कंपेयर कतई नहीं कर सकते थे, अब तो फिलहाल ये कंपैरिजन करवा रहे हैं, किससे करवाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये न्यूट्रल एटम से करवाएंगे। तो अगर यदि हम बात करते हैं किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन साइज की या हम एटम्स के साइज की, तो आयनिक रेडियस हमारे पास में दूसरी टर्म आती है। अगर किसी भी कंपोनेंट पे, किसी भी एलिमेंट पे अगर यदि चार्ज आ जाए, चार्ज जनरेट हो जाए, तो चार्ज जनरेट होगा तो किसका होगा, न्यूट्रल था, उस न्यूट्रल में अगर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो वो नेगेटिव चार्ज बन गया, और अगर यदि इस न्यूट्रल में से मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज बन गया। और अगर मैं इन तीनों की कंपैरिजन करता हूं, साइज की कंपैरिजन करता हूं, तो मुझे पता है
नेगेटिव साइज सबसे बड़ा, नेगेटिव चार्ज का साइज सबसे बड़ा, उसके बाद न्यूट्रल और सबसे कम दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं, अगर मुझे बोल दे नाइट्रोजन माइनस, नाइट्रोजन प्लस और नाइट्रोजन, 3 एलिमेंट्स दे दे और कह दे बताओ इनमें से रेडियस किसकी बड़ी है, तो मैं बिना देखे कह दूंगा नाइट्रोजन नेगेटिव की सबसे बड़ी साइज, सबसे बड़ा साइज, उसके बाद नाइट्रोजन का और सबसे कम दैट इज नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज। मुझे एक क्वेश्चन और दे दे, मुझे ये दे दे कि ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, ऑक्सीजन पे माइनस है और खाली ऑक्सीजन है, इन तीनों में से बताओ। तो भाई दूसरी चीज ये, जितना नंबर ऑफ चार्ज बढ़ता जाएगा, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ता जाएगा, जितना नंबर ऑफ चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही रेडियस बढ़ता या घटता जाएगा। मतलब ये है जितना मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ही साइज घटेगा या बढ़ेगा, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही साइज बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन 2 माइनस है, उसके बाद ऑक्सीजन माइनस है और सबसे कम ऑक्सीजन है। ये हमारे पास साइज का कंपैरिजन हो जाता है। हमें किसी भी जगह पे रेडियसिस की कंपैरिजन करनी है तो हम इनके बेसिस पे हम रेडियसिस को कंपेयर कर सकते हैं बहुत आराम से। क्लियर हो गया? एकदम एकदम क्लियर हो गया, पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, पक्का एकदम। ये हमारे पास में कंप्लीट एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस, किसी भी एलिमेंट में कैसे कंपैरिजन करने, किस तरीके से आपको ट्रेंड देखने, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल शुरुआत से मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और अगर यदि बिल्कुल क्लियर हो गया और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।